जाओ बेटा, नील से झगड़ा सुलझा लो। ओके। मला माफ करा, मैं जानती हूँ आपने ये सब कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा उसका ऐसा अर्थ निकालकर अगर उन दोनों का झगड़ा मिट जाता है तो उनके लिए और हमारे लिए अच्छा है ना? चालेल ना? चांगलं आहे। आवडलं मला। रुको। क्या हुआ? इतने बड़े हो गए हो, इतना भी नहीं पता जूते पहनकर मंदिर के अंदर नहीं जाते? रिद्धि, मैं पंडित हूँ, ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बस जूते उतारने ही वाला था। हाँ तो यही उतारो। अब भगवान खुद आकर तुम्हें बोलेंगे उतारने के लिए जूते। उतारो। रुको। अब क्या हुआ? ये सॉक्स तुमने जूते के अंदर पहनी थी तो सॉक्स भी गंदी हो गई है। अब तुम ये गंदी सॉक्स पहनकर मंदिर के अंदर जाओगे। अच्छी स्मेल तो आ रही है, देखो। हाँ मतलब। सुनो, अब क्या हुआ रिद्धि? जिन हाथों से तुमने सॉक्स और शूज उतारे हैं अब वो हाथ गंदे हो गए हैं। तुम इन हाथों से महादेव पर जल चढ़ाओगे? हाँ, अब बोलो। पॉइंट। क्या? क्या क्या कर रहे हो? अब हाथ धुलवाओ, पौधा नकली है, हाथ धो सकते हो। आओ। या ओके, आओ। रिद्धि, ये क्या? अरे ये क्या कर रही हो? हाथ धुलवाने हैं, शर्ट गीली नहीं करनी है। सो सॉरी, वो गलती से हो गया। अब मैं, मेरा ध्यान नहीं था तो सॉरी। अहो। क्या कहा? अहो, मराठी में पति को ऐसे ही बुलाते हैं ना। शादीशुदा हो, इतना भी नहीं पता? बिना अपनी पत्नी के जल चढ़ाओगे तो महादेव सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात। मेरे साथ जल चढ़ाओ तो बात बनेगी। इतनी जोर से हाथ क्यों पकड़ रही हो? क्योंकि तुम मेरे पति हो। हाँ, वो मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा पति, लेकिन हाथ इतनी जोर से तो मत दबाओ ना यार, कि कहीं मेरा ही स्वाहा हो जाए। कुछ भी बोलते हो। अब चलो। चलो चलो। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा।
शिव ओंकारा। हे महादेव, इस श्रावण के महीने में कुछ ऐसा कमाल करना कि रिद्धि के सामने सासू मॉम का सच आ जाए। उसे मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैंने आज तक जितने इल्जाम सासू मॉम पर लगाए हैं वो सब सच है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नील, तुमने अच्छे से जल नहीं चढ़ाया है, अच्छे से जल चढ़ाओ। रिद्धि, मैंने बताया ना, मैं पंडित हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने महादेव के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जल चढ़ाया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छे तरीके से जल नहीं चढ़ाया तो किचन में एक और कलश रखा हो, उसे भर के लाओ और महादेव पर चढ़ा दो। क्यों? इस कलश में पानी है ना, मैं इसी कलश से जल चढ़ाऊंगी। ये मेरा कलश है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम अपना ले आओ। नहीं लाऊंगी, मैं इसी से चढ़ाऊंगी। ये मेरा कलश है, मैं तो नहीं दूंगा। अब ये मेरा हो गया है। मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगा। नहीं लाऊंगी। मैंने कहा ना, नहीं दूंगा। मुझे यही चाहिए। रिद्धि, हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी। रिद्धि, मैं नहीं देने वाला। मैं इसी को लूंगी। रिद्धि, अपना जाकर लेके आओ। मैं इसी को इस्तेमाल करूंगी। नील, छोड़ो। ये नील। जय, सॉरी यार, लगी तो नहीं? सॉरी। अरे झगड़ा आप लोग करते हो और पिटाई हमारी हो जाती है। सॉरी। कलश से पानी गिरने की वजह से उमा जी ने जो तस्वीर बनाई थी वो नीचे वाले पेपर पर छप गई। थैंक यू महादेव, मैं जानता था कि आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे। अरे लाइए सर, मैं रख देता नहीं नहीं जय, तुम जाओ, मैं रख दूंगा। हूँ। ठीक है। नील, अब फिर से माँ जी से स्केचिंग मत करवाना। नहीं रिद्धि, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सॉरी, मैं तो ये सब सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा था। मैं भी। पर अच्छा है, तुम ऐसे ही सॉरी बोल के ना झगड़ा खत्म कर दिया करो। एक सेकंड। गलती तुम्हारी भी थी ना, तो तुम भी सॉरी बोल सकती थी। नील, तुमने बोला मैंने बोला, एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात। दिख तो रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूं, इन्हीं लाइंस के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करता हूं, क्या पता कुछ दिख जाए। यार, पेंटिंग तो पूरी गीली हो गई। इसके ऊपर अगर पेंसिल से ड्रॉ किया तो ये फट भी सकती है। क्या करूं? आइडिया। नील, क्या कर रहे हो? मेरा आईलाइनर और ये काजल लेकर कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली
मुझे इसकी जरूरत है। जरूरत है मतलब? नील परास पे तुम्हें क्या हो गया है? मतलब आई नो लड़के भी मेकअप लगाते हैं, इट्स प्रीटी नॉर्मल, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम काजल लगाओगे। ऑफ कोर्स रिद्धि, मैं और मेकअप, नो चांस। मतलब हाँ नो चांस, लेकिन ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो फिर? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने उमा जी के लिए एक डॉल मंगवाई थी। सोचा कि ये वाली डॉल उनको दूंगा तो अच्छा लगेगा उन्हें। डॉल तो आ गई लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, तो मैंने सोचा कि थोड़ा उसे आईलाइनर लगा दूं, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा दूं तो खूबसूरत हो जाएगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। नील, बस यही बात है ना? हाँ यही बात है, और क्या। मतलब मैं खुद थोड़ी ना ये सब मेकअप करूंगा तो। एनीवेज मैं डॉल को सजा के आता हूँ। नील के दिमाग में क्या चल रहा है? अब कुछ पूछूंगी तो झगड़ा करने लगेगा। क्या करूं? इनका चेहरा, उमा जी इनका चेहरा क्यों बना रही थी? प्रमोद श्रीवास्तव। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उमा जी का रिद्धि के पापा के साथ क्या कनेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हाँ जेनी, मैंने फाइल में साइन कर दिया है, उसे डिस्पैच कर दो। कल तक हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, मैं मेल कर दूंगी। राइट, हो गया तुम्हारा मेकअप? आई मीन हो गया डॉल का मेकअप? लगा दिया उसे काजल? पीछे क्या छुपा रखा है? क्या हुआ नील, इतना सीरियस क्यों हो? गड़बड़ हो गई क्या? काजल फैल गया? तुमने डॉल को पांडा तो नहीं बना दिया है? रिद्धि प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, बहुत जरूरी चीज। क्या? नील, मैंने मना किया था ना माँ जी से स्केच मत बनवाना, और तुमने वही किया नील। रिद्धि मैंने उमा जी से स्केच नहीं बनवाया। इनफैक्ट उमा जी ने जो स्केच बनाई थी उसकी छाप पीछे वाले पेपर पे आ गई थी, और बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से मैंने वो स्केच दोबारा बनाया, और जो रिजल्ट सामने आया है, जो स्केच बनकर सामने आई है, वो देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा क्या है स्केच में? तुम खुद देख लो। ऐसे कैसे रिश्ता करना? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं। प्रमोद, ये तुम्हारे पापा प्रमोद श्रीवास्तव का स्केच है। हाँ रिद्धि, उमा जी
यही स्केच बना रही थी और सासू मॉम ने जानबूझकर इस स्केच को फाड़ दिया, इनफैक्ट इसे खा लिया ताकि ये स्केच किसी के सामने ना आ सके। मैं तुम्हें बता रहा हूं रिद्धि, उमा जी, सासू मॉम और प्रमोद श्रीवास्तव, इन तीनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है। वो सच जो सासू मॉम नहीं चाहती कि सबके सामने आ जाए, तुम खुद देख लो। मम्मा, नील, नील क्या कह रहा है? आपने जानबूझकर स्केच खाया? आप ये स्केच छुपा रही थी? बोली मम्मी, क्या है सच? आप क्या छुपा रही हैं? प्लीज मम्मा बताइए। नहीं नहीं, मेरा सच बाहर नहीं आ सकता। मम्मी आप बताइए मुझे, आप क्या छुपा रही हैं? मैं मम्मी, मम्मी, मम्मा, मम्मी, नील, देखो ना मम्मी को क्या हो गया है। इनका बीपी बढ़ गया था, इस वजह से चक्कर आया था। मैंने दवाई दे दी है, घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। कंचन को अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं आजी, वो सासू मॉम को शॉक लगा है। कैसा शौक? मम्मी, मम्मी आप ठीक है ना? हाँ? आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? सासू मॉम बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लीजिए। थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, रिद्धि और मुझे सासू मॉम से कुछ बात करनी थी। सो प्लीज सिमी। मम्मी, आपका बीपी कैसे बढ़ गया था? एक्चुअली वो सासू मॉम का सच धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है ना, तो हो सकता है कि टेंशन हो गई हो और टेंशन से बीपी बढ़ गया हो। क्यों सासू मॉम, ऐसा ही हुआ है ना? नील, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ ना? हाँ मम्मा? बेटा मैं सच कह रही हूँ। उमा ने कौन सा स्केच बनाया था, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा। वो तो मुझे प्रमोद का स्केच दिखाई दिया तो मेरा हाथी मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं घबरा गई बेटा, और शायद उसी घबराहट में मैं बेहोश हो गई।
पता नहीं नील उस स्केच को दिखाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। नील तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नील? क्यों तुम मेरी और मेरी बेटी के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? अरे नहीं सासू मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, उमा जी इस वक्त बोल नहीं पा रही हैं ठीक से। अगर बोल पाती तो बता देती, लेकिन अभी के लिए आप तो है ना यहाँ पे, तो क्यों ना आप ही सबको सच बता दें। कौन सा सच? कौन सा सच नील? कोई सच नहीं है। अरे सासू मॉम बस, बहुत हो गया आपका ये नाटक, समझिए आप। अब आमने सामने बात हो रही है तो कर लेते हैं ना। बता क्यों नहीं देती कि रिश्ता क्या है आपका, उमा जी का और प्रमोद जी का? नील, तुम कैसे बात कर रहे हो मम्मी से? रिद्धि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कितने टाइम से मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सासू मॉम कुछ तो छुपा रही। एक ऐसा सच जिसके बारे में उमा जी भी जानती, इसीलिए ये उमा जी को यहां पर रुकने नहीं देती। ये जानते हुए कि मेंटल असाइलम में उमा जी को खतरा है, उसके बावजूद ये उमा जी को मेंटल असाइलम भेजना चाहती। मुझे तो लगता है कि उमा जी को सबसे ज्यादा खतरा सासू मॉम से। नील, बिना किसी प्रूफ के मेरी मम्मी पर इल्जाम मत लगाओ। नील, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझे कातिल बोल रहे हो? रिद्धि बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सब झूठ है। सासू मॉम, आप ना अपना ये बाहर कोई स्केच आर्टिस्ट आया है, नील सर से मिलना चाहता है। स्केच आर्टिस्ट? कौन स्केच आर्टिस्ट? पता नहीं मैम, पर नील सर से मिलने की जिद कर रहा था। कह रहा था कि इन्होंने कुछ काम करवाया है और ऊपर से 1000 रुपए कम दिए हैं। कौन सा स्केच आर्टिस्ट और कौन सा काम करवाया मैंने? ये सब क्या है नील? तुम्हारा स्केच आर्टिस्ट से क्या काम? क्या बनवाया तुमने? और वो भी इस वक्त जब तुम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि वो स्केच प्रमोद का है।